जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो आज की साइंस क्लास में आपका स्वागत है और इसमें हमें पढ़ना है कौन सा टॉपिक। कक्षा 10 में साइंस में यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम से हमें पढ़ना है मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार क्या है, और बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल इमेज के साथ आपको बिल्कुल मजेदार वीडियो से, यानी आपको बिल्कुल इसमें मजा ही आने वाला है। आप यदि वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आंख के बारे में समझ जाएंगे और बिल्कुल मजेदार से समझेंगे, यानी एक मौज मस्ती की वजह से हम इसको पूरा आंख को समझ लेंगे। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी कि आपने आंख को पढ़ा और आपकी समझ में नहीं आया। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है और अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। और एक बिल्कुल इसमें आपको इतना मजा आ जाएगा, आपको इसमें इतना मजा आने वाला है इस वीडियो में कि आप इस वीडियो को थोड़ी देर देखिए, फिर इसके बाद आप वीडियो की स्किप करेंगे ही नहीं। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, आपके सामने स्लाइड ओपन है और इसमें दिख रहा होगा कि आंख होता क्या है। कि आंख होता क्या है? जिससे हम कुछ देखते हैं भाई, वस्तुओं को जिससे हम देखते हैं वही तो आंख होता है। अरे आंख मूंद लिया, आंख खोला, जैसे हमने आंख मूंद लिया, आंख खोला तो हल सब कुछ दिखने लगा। यार सब कुछ दिखने लगा तो यानी आंख के द्वारा ही हम सब कुछ देख पाते हैं। पहली बात तो ये हो गया कि आंख के द्वारा ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो यहाँ पे मानव नेत्र की सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। और देखिए दिखता कैसे है। बाहर से आपको आंख कैसा दिखता है? बाहर से आप आंख ऐसे दिखता है, बाहर से तो ऐसे दिखाई देता है, पर अंदर कैसे होता है? अंदर देखिए इतना भाग तो हमें दिखता है और ये वाला भाग पूरा अंदर होता है। और जो किस प्रकार का होता है आपको यहाँ पर बताया गया है। क्या ऐसे ही दिखता है? अंदर ऐसे ही होता है, जबकि बाहर हमें केवल इस प्रकार से दिखता है। तो ये भी दिखाया गया कि अंदर किस प्रकार से होता है और बाहर किस प्रकार से होता है। पूरा एक मजेदार वीडियो के साथ आपको समझने को मिलेगा, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो ध्यान दीजिए, तो आंख होता क्या है? यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? यह एक अत्यंत मूल्यवान का मतलब इसकी कोई कीमत नहीं है। इसकी कोई कीमत नहीं, भले ही डॉक्टर लोग जो है आंख दूसरे की सेट कर देते हैं, लगा देते हैं, पर ये अत्यंत मूल्यवान है सबसे। फिर इसके बाद एवं एक सुग्राही ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां तो आप जानते हैं, अभी इसमें बताएं कि ज्ञानेंद्रियां क्या होती है और बिल्कुल समझ में आएगा। तो एक ये सुग्राही यानी ज्ञानेंद्रियां जो है उनकी सुग्राहिता होती है। यह हमें अद्भुत यहाँ पे कर लेंगे, अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने की योग बनाता है। जो चारों ओर का रंग है, वस्तुएं हैं, आदमी है, ठीक है, तो उनको देखने की योग बनाता है। कौन बनाता है? ये हमें जो अद्भुत संसार देखने के लिए हमारे चारों रंगों को योग बनाता है। तो कौन है? कौन बनाता है भाई? किसके द्वारा हम देखते हैं? आंख के ही द्वारा तो देखा जाता है। तो ये जो आंख है यही हमारे सभी वस्तुओं को, सभी प्रकार की वस्तुओं को, रंगों को, मनुष्यों को, एक से एक, जैसे लड़कियों को देखने के लिए, मनुष्यों को देखने के लिए, कोई भी चीज हो उसे देखने के लिए ये हमें क्या आंख का प्रयोग करना पड़ता है। तो उसे ही आंख कहा जाता है। अब इसके बाद यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। यह नेत्र जो होता है एक गोलाकार में स्थित होता है, ठीक है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। भाई जो इसकी व्यास की बात की जाए, जैसे यहां से इसकी व्यास की बात की जाए तो व्यास कितना होता है भाई? कोई भी वृत्त है या गोला है उसका व्यास बीचों बीच नापा जाता है, तो इसका व्यास कितना होता है? लगभग बताया गया कि 2.3 सेंटीमीटर होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो क्या यहां तक वीडियो आपको समझ में आया? तो बने रहिए वीडियो के साथ, बहुत ही आनंद आने वाला है इस वीडियो में आपको। तो ध्यान दीजिए। अब अगली स्लाइड क्या है हमारी? चलो अगली स्लाइड देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा। अब हमारी ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियां जो होती है, ज्ञानेंद्रियां तो क्या होती है वही बताया गया। देखो सभी स्लाइडों जो दिखा है, तो क्या ज्ञानेंद्रियों की बात की गई है? ज्ञानेंद्रियां क्या होती है भाई? देखो, और सबसे मूल्यवान किसे ही माना गया? ज्ञानेंद्रियों में सबसे मूल्यवान आंख को माना गया है, ठीक है। एक कहानी भी इसमें आपको बताएंगे और वो बहुत मजेदार है। चलो तो बने रही वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले आंख हो गई जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं।
देख लिया। फिर इसके बाद बात आती है जीभ की। तो जीभ से भाई क्या होता है, ये भी एक ज्ञानेंद्रिय का पार्ट है। 5 है ना ज्ञानेंद्रिय, 1 2 3 4 5 बताया गया है, 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। तो सबसे पहले आंख हो गया जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है मान लीजिए क्या है, हमारी जीभ है, ये जो जीभ होती है। तो इससे हम क्या पाते हैं, स्वाद का टेस्ट लेते हैं। भाई खाने में कैसा है, अरे यार कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, ये सारे स्वाद जो होते हैं बहुत ही टेस्टी है। तो ये सारे स्वाद का कैसे टेस्ट पता चलता है, ये जीभ के द्वारा पता चलता है। आंखों से हम देख पाते हैं कि कितना सुंदर है, कितना बुरा है, कितना अच्छा है। आंखों से हम देख पाते हैं, लाल है, पीला है, काला है, गोरी है, काली है, ये सारा देख पाते हैं आंख के द्वारा। और जीभ के द्वारा हम टेस्ट ले पाते हैं कि खट्टा, मीठा, कड़वा, ये सब कैसा है, जीभ के द्वारा। तो 2 हो गई। तीसरी बात आती है, वाह, ये तो भाई परफ्यूम वाली बात आ गई ना। जैसे परफ्यूम डाल के आई कोई लड़की और बगल से गुजर गई, वाह क्या बढ़िया परफ्यूम डाला है। तो ये काहे के काम आता है, ये हमें खुशबू यानी महकने के, सूंघने के काम आता है। तो ये तीसरी नंबर जो ज्ञानेंद्रिय है नाक। तो नाक किस काम से आती है, सूंघने के लिए काम आती है। इसमें बढ़िया बदबू का यानी जो खुशबू होती है उसका पता चलता है। भाई बदबू हो गई, खुशबू हो गई, 2 ही तो प्रकार की होती है। चलिए तीसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर क्या है, कान। ये जो कान होता है ये चौथा नंबर क्या होता है, कान होता है। अब कान से हमें क्या पता चलता है, कान से हमें पता चलता है कि कोई गाली तो नहीं दे रहा, कोई हमारे बारे में कुछ कह तो नहीं रहा, कोई हमें आवाज तो नहीं दे रहा, यानी कान के द्वारा हमें सुनाई देता है। कुछ भी बातें हों यानी एक दूसरे से बातें कुछ शेयर करना है तो भाई इशारे से तो ऐसे कर नहीं सकते कि आंख मार दें या मुंह नाक ऐसे हिला दें, ऐसे तो कर नहीं सकते। भाई कुछ ना कुछ मुख से बोलना पड़ेगा। तो उसके लिए कान की आवश्यकता पड़ती है कि जब बोलेंगे तो कान नहीं होंगे तो कैसे सुनेंगे, ठीक है। तो यही होता है कि कान नहीं होंगे तो कैसे सुनेंगे। तो कान क्या करता है, सुनने का काम करता है। जब सुनेंगे, अच्छा सुनेंगे तो अच्छा करेंगे, बुरा सुनेंगे तो बुरा करेंगे। तो कान क्या करता है, सुनने का काम करता है। इतनी बात 4 हो गई। 5वां नंबर बात आती है स्किन। जो स्किन होती है वो क्या करती है, थोड़ा सा पता लगाती है कि हमें ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, सर्दी है, जुकाम, बुखार, ये सारे सब कुछ हमें। जैसे मान लीजिए सर्दी हो गई, ठंड लग गई तो यानी गर्मी है, तात है, गर्म, जैसे मान लीजिए गरम है, कुछ चमचवा छुआ दिया कोई, ठीक है, करछुलिया छुआ दिया और तवा ही छुआ दिया तो वो गर्मी ठंडी का पता चलता। मान लीजिए पानी ठंडा है उसका पता चला, फ्रिज का पानी जो होता ठंडा होता उससे पता चला। तो यानी इसमें गर्मी ठंडी ये सब महसूस कर सकते। स्किन पर आप चमड़ी पर जो है पता लगा सकते। तो 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए। इन्हीं के द्वारा पूरा सभी व्यक्ति का एक स्वस्थ व्यक्ति का सब कुछ पहचानने में, देखने में, सुनने में, टेस्ट लेने में, ठीक है, और सुनने में हो गया, सूंघने में हो गया और स्किन का हो गया। ये 5 ज्ञानेंद्रिय जिसकी कंप्लीट होती है वो व्यक्ति स्वस्थ होता है, ठीक है। तो क्या आपने ज्ञानेंद्रिय पूरी समझ ली, उसी के बारे में पूरा लिखा हुआ है तो इसको पढ़ लेना है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ठीक है, इसके बाद आगे चलते यहाँ पर देखो बताया गया है तो ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया गया है कि मानव नेत्र विभिन्न भाग होते हैं। जो मानव नेत्र होता है, जो हमारी आंख होती है, तो हमने ये तो पढ़ लिया कि आंख से हमें क्या करना है, पर इसके भी बहुत सारे भाग होते हैं। अरे यार अब ये भाग कहाँ से आ गए, ये भाग तो हमने जाना ही नहीं। क्यों भाई, अब ये बताइए, आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो क्या उसमें केवल वही चीज होती है, क्या उससे कोई चीज से मिलकर नहीं बना होता है। इसी मार्कर ही बना है, ये मार्कर है तो क्या मार्कर में और कुछ नहीं लगा, केवल यही प्लास्टिक ही लगी। भाई इसमें स्याही लगती है, सब कुछ तो लगता है ना। अब स्याही ये जरूरी नहीं, भाई डिजिटल मार्कर है तो इसमें स्याही नहीं रहती, पर टच तो रहता है ना। देखो कुछ ना कुछ इसमें है, ठीक है। मान लीजिए ये चलो चश्मा ही बता दें, ये वाला जो चश्मा है तो बना है तो भाई कांच भी लगा, प्लास्टिक भी लगा, स्क्रू भी लगा, सब कुछ तो लगा है। तो कोई भी चीज होता है तो कुछ ना कुछ उसके पार्ट होते हैं। तो इसी तरह जो हमारी आंख होती है उसके भी कुछ ना कुछ भाग होते हैं। तो वही बताया गया कि मानव नेत्र के विभिन्न भाग होते हैं। अब विभिन्न भाग कौन कौन से जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए बताया गया है, रेटिना होती है। रेटिना होती, जानते हैं रेटिना, अभी नहीं जानते तो जान जाएंगे। रेटिना लिखा है। क्लोराइड होती है,
श्वेत पटल होती है, कार्निया होती है, लेंस के बारे में पढ़ना है और पुतली के बारे में पढ़ना है, आइरिस के बारे में पढ़ना है, मांसपेशियां जो होती है, रक्त वाहिकाएं जो होती है और प्रकाशिक डिस्क होती है, इनके सभी के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा गया, देखो जो श्वेत मंडल होता है, जो श्वेत पटल होता है, अभी इसके पहले देखो हम थोड़ा सा यहाँ पे दिखा भी सकते हैं। अच्छा यहाँ पे नहीं, आगे दिखाएंगे भी आंख में कि कहाँ पे सारी चीजें होती है। ठीक है, चलो ये देखो बताया गया है कि भाई देखो दृष्टि पटल किसे कहते हैं, दृढ़ तंत्रिका किसे कहते हैं, पश्चिमाभि पेशियां किसे कहते हैं, परितारिका किसे कहा जाता है, पुतली किसे कहा जाता है, श्वेत मंडल किसे कहा जाता है, क्रिस्टली लेंस, नेत्रोद, ये सारी बातें हमें जानना है। ठीक है, तो यही सभी हमें वहां पे अभी हेडिंग जो हमने बताई थी, यही चीजें सब इसमें लिखा है। देखो श्वेत मंडल क्या होता है, श्वेत मंडल या कार्निया, ये जो आंख का सबसे बाहरी परत होता है श्वेत मंडल। भाई देखो आंख जो है हमारी क्या बाहर सफेद सफेद दिखाई देती है। अरे देखो भाई ये इसकी आंखें देखो, ये तो लाल यहाँ पे जो यहाँ पे रेड दिखाई दे रही है, इसको ना देखो, इसकी तो भाई आंख लाल हो गई यार, ये गुस्से में लगता है। चलो देखो आंख ये आपको यहाँ पे सफेद सफेद दिख रही है, इसे कहा जाता है श्वेत मंडल या श्वेत पटल कह देते हैं या कार्निया कह दिया जाता है। ठीक है, तो क्या आपने इसको देखा, तो ये होता है, ये नेत्र के अग्रभाग पर, नेत्र के अग्रभाग पर पारदर्शी झिल्ली लगी होती है। ये एक प्रकार की पारदर्शी झिल्ली होती है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों को अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। भाई कार्निया का जो बाहरी पृष्ठ होता है जिसे श्वेत मंडल कहा जाता है, इसका प्रकाश का अपवर्तन, जो प्रकाश आता है, श्वेत प्रकाश आया और हमारी आंख से टकराया तो इसका प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, और अपवर्तन हो जाता है, इसी कारण हम देख पाते हैं। ठीक है, चलो अगला हो गया लेंस की बात आती है। अगला क्या है, लेंस की बात आती है। यह एक उत्तल लेंस होता है जो आंख में लगा होता है। तो आंख में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। अभिसरित का मतलब प्रकाश को रेटिना पर पहुंचाता है, फैलाता है। ठीक है, चलो यह एक रेशेदार जहेलीवत पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करता है। यानी जो लेंस होता है करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। यानी जो लेंस होता है तो एक जो वस्तुओं को स्पष्ट यानी रेटिना तक पहुंचाता है, उसको फोकस करता है कि नहीं ये वाली भाई ये वाली वस्तु है, इसको देखना है तो कहां पर इसका रेटिना, इसका प्रतिबिंब कहां पर बने, रेटिना पर। जब रेटिना पर बनेगा तभी तो हम देख पाएंगे ना। तो यानी कोई भी वस्तु देखा तो लेंस तुरंत जाके रेटिना पर उसको फोकस करता है कि नहीं ये वाला प्रतिबिंब ऐसे है, इसको दिखाना है। चलिए, तो आपने लेंस पढ़ लिया। परितारिका क्या होता है, कार्निया के पीछे, कार्निया के जस्ट पीछे होता है एक गहरा पेशीय डायाफ्राम होता है जो पुतली के आकार का होता है, नियंत्रित करता है। पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। जो डायाफ्राम होता है हमारा, तो जैसे पुतली है तो छोटी बड़ी होती है तो उसके आकार को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है कि भाई रुक जा, अभी प्रकाश अभी। मान लीजिए जैसे देखो यदि आपके आंख में ज्यादा प्रकाश, मान लीजिए जैसे सूर्य तरफ है, आप दोपहर में देखो इसे सूर्य तरफ देखेंगे ना तो आपकी आंखें क्या होंगी, आपकी आंखें मूंद जाएगी, यानी आपको दिखेगा कम, दिखेगा क्या, जैसे आप सूर्य प्रकाश करना देखेंगे तो आपको आंखें छोटे करके देखना पड़ेगा। तो यानी आपकी आंखें सिकुड़ती हैं, पुतली कम होती है, छोटी होती है। तो वही क्या होती है, पश्चिमाभि बताया गया ना, परितारिका पेशिय डायाफ्राम होता है जो पुतली के आकार को कंट्रोल करता है। अब जैसे आप अंधेरे में चले जाइए, अब अंधेरे में गए आपको कुछ नहीं दिख रहा तो आंखें फाड़ के देखेंगे, यार क्या है अंधेरे में, दिख नहीं रहा। तो आंखें फाड़ के देखेंगे कि ना देखेंगे, तो आंखें फाड़ के देखेंगे तो उसमें आपकी पुतली का आकार बड़ा हो जाता है और उजाला में जाएंगे तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है। तो उसे ही कंट्रोल कौन करता है, ये परितारिका करता है। ठीक है, पुतली के आकार को कौन कंट्रोल करता है, परितारिका करता है। अब बात आती है पुतली क्या होती है, तो पुतली भी, इसको इंग्लिश में पपिल बोलते हैं। पुतली को देखो, इसको भी पढ़ लेते हैं। पुतली की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है।
जो जो भाई पुतली होती है तो प्रकाश जैसे आंख में घुसा, प्रकाश जैसे आंख में घुसा तो उसको कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? ये पुतली काम करती है। पुतली एक प्रकार का भाई क्या होता है? चौकीदार होता है, आंख का हमारे चौकीदार होता है, प्रकाश को कंट्रोल करता है। अरे यार इतना तुम्हें अंदर नहीं जाना, तुम आंख के लिए नुकसानदायक हो, तुम ये चोट पहुंचा सकते हो, तुम्हें अंदर नहीं जाना, इतना जाना है। तो ये सब कंट्रोल करने का, प्रकाश को कंट्रोल करने का काम किसका है? पुतली का। ठीक है, इतना समझो। चलिए अगला रेटिना। रेटिना क्या कार्य करती है? तो यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसे प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है। रेटिना में जो होती है, ये रेटिना एक प्रकार की झिल्ली, ये बताएगा सूक्ष्म झिल्ली होती है। अब इसमें जो प्रकाश की देखो जो सुग्राहिका कोशिकाएं हैं बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, तभी जाके वहां पे प्रतिबिंब बनेगा ना भाई। नहीं तो पता चला कि प्रतिबिंब आगे बन गया पीछे बन गया तो दिखाई नहीं देगा, या उल्टा सुल्टा दिखाई देगा। तो यानी जब प्रतिबिंब पर ही बने, रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनेगा तब स्पष्ट जाके हम देख पाएंगे। चलो अब इसके बाद प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है, प्रदीप्त होने पर, ठीक है, तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती है। सिग्नल द्रक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हमें वस्तुओं को स्पष्ट दिखाता है। भाई देखो जैसे हमारी जो आंखें हैं, कुछ वस्तुओं को देखा तो उसको कहां पर ले जाएगा? वो सिग्नल पहुंचा देता किसको भाई? जिसे हम बताओ टीवी हम लगाया है, वो छतुरा जो होता है छत में हम लगाया, जब तक उसमें सिग्नलवा नहीं देंगे, सिग्नल नहीं आएगा तो चैनलवा हम कैसे भी फिल्म कैसे हम चला पाएंगे, कैसे गाना हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना। तो सबसे पहले वो सिग्नलवा मिलाना पड़ता है। क्या करना होता है? वो जो सिग्नलवा होता है उसको मिलाना पड़ता है। तो जो जब तक भाई सिग्नल नहीं देगा, और सिग्नल कौन देता है? तो रेटिना को सिग्नल कौन देता है? यही जो बताएगा ना, जो प्रकाश सुग्राही होती है तो सिग्नल पैदा करती है, यानी सिग्नल देती है। किसको? रेटिना को देती है, तभी जाके हम वस्तुओं को आसानी से स्पष्ट देख पाते। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट पार्ट है इसका, अगली स्लाइड में जानते हैं। अगली स्लाइड, क्योंकि यहाँ पर यही बताया गया है, जो आंख फाड़ फाड़ के दिखाया गया। क्या दिखाया गया? अरे देखो भाई, ये आंख होता है, ये क्या होता है भाई? ये आंख होता है, और ये ऐसे अंदर बिल्कुल मांस जैसा होता नहीं, ऐसे दिखता है, और ये पूरा उसका बीच का पार्ट दिखाया गया है कि क्या कैसे इसे खोल के देखना है। और ये तो जो बाहर होता है, यार ये कितना सुंदर आंख है, किसका? किसी लड़की का है क्या? चलो तो ये बाहर दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखो, यहाँ जो बीच में होता है ब्लैक होता है भाई, ब्लैक जो होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे ही पुतली कहा जाता है। जो ब्लैक होता है इसे पुतली कहा जाता है। जब किसी लड़की की आंख में आप देखेंगे ना, इसे आंख जाग के ऐसे देखेंगे ना, तो आपका चेहरा दिखाई दे। ये मत कह देना कि तुम्हारी आंख में हम दिख रहे हैं, उसकी आंख में आपका चेहरा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसी में पुतली में ही दिखाई दिया करता है। और परितारिका क्या होता है? जस्ट इसके ऊपर थोड़ा सा, जस्ट इसके ऊपर बाहर होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्या होता है? जो कार्निया होता है, तो कार्निया भी इसी के जैसे परितारिका होता है, इसी के थोड़ा बाहर होता है, थोड़ा सा बाहर होता है, पतली झिल्ली होती है। चलो इतना आपने समझ लिया। इसमें आपको देखिए बता दिया गया है कि जो होता है ये क्रिस्टलीय लेंस होता है यहाँ पर, ठीक है। जो बीच में भरा होता है ये कौन सा? कंचाभ क्या होता है? कंचाभ द्रव भरा होता है बीच में। इसमें जो आंख में होता है कांचाभ द्रव भरा होता है, ठीक है। यहाँ पे दृष्टि तंत्रिकाएं गई होती है, जो नसें होती हैं, जो हमारे ब्रेन में जो नसें गई होती है आंख को दिखाने के लिए, वो सब यहाँ से नसें गई होती है, जिसे हम तंत्रिका कहते हैं। भाई जो नस होती है ना, उसी को तंत्रिका कहा जाता है। और द्रक मतलब दिखने वाली, तो देखने वाली तंत्रिकाएं यहाँ से गई होती है। देखो जो नेत्र लेंस होता है, उसके नीचे ऊपर नीचे दोनों तरफ लगी होती है, उसे पश्चिमावी पेशियां कहा जाता है, ठीक है। जो परितारिका होती है, तो परितारिका देखो जो पुतली के अंदर, ये जो पुतली है, तो ये पुतली है यहाँ से बाहर पूरी, तो इसी में होती है परितारिका।
श्वेत मंडल सबसे बाहरी होता है, ये बता ही दिया गया। ठीक है, दृष्टि पटल की जब बात करें तो दृष्टि पटल यहाँ पर जो रेटिना होता है, यहाँ पर क्या होता है, रेटिना होता है। भाई यहाँ से आंख ऐसे देखा तो रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है तो इसे दृष्टि पटल कहा जाता है। यानी इसको 3 भागों में बांटते हैं। देखो ये पहला क्या हो गया, रक्त पटल हो गया, दृढ़ पटल हो गया। पहला क्या होता है, ये होता है दृढ़ पटल, दृढ़ पटल होता है। ठीक है, फिर इसके बाद रक्तक पटल होता है। क्या होता है, रक्तक पटल होता है। क्या होता है, रक्तक पटल होता है। इसके बाद दृष्टि पटल होता है। 3 पार्ट होते हैं, यानी इसकी 3 परतें होती हैं। दृष्टि पटल पहला हो गया, दृढ़ पटल, रक्त पटल, फिर दृष्टि पटल। ठीक है, सब अंदर भाग होता है दृष्टि पटल। चलो इतना आपने समझ लिया। अगला स्लाइड है, चलो। हाँ देखो भाई, अरे इसमें तो यार लड़की दिख गई, और लड़की तो दिख गई पर ये चश्मा लगाए हुए। चलो इधर देखते हैं। अरे इधर देखो क्या भाई दिख रहा है, अरे चश्मा, चश्मा में तो ABCD दिख रही है, और कहीं धूमी धूमी है, कहीं तो तेज दिख रही। चलो इसका मतलब इसमें लेंस लगा हुआ है। तो जान लेते हैं भाई, इसके जो आंख के होते हैं तो कुछ निकट बिंदु होते हैं, कुछ दूर बिंदु होते हैं। तो निकट बिंदु क्या होते हैं, दूर बिंदु क्या होते हैं, उनको भी जान लेते हैं। तो ध्यान दो भाई, ये तो दूर बिंदु आपको हेडिंग लगी है, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र की दूर बिंदु कहलाता है। जहां तक सामान्य नेत्र के लिए ये अनंत दूरी पर होता है। अब भाई ये बताओ, जहां तक हमारा आंख किसी को देख सकता है, किसी को देख सकता है, हमारा जो अखवा है ना, जहां तक किसी को देख सकता है, वही क्या है, वही दूर बिंदु है। भाई हमारा आंख कहां तक देख सकता है, हमारा जो मनुष्य का आंख है, स्वस्थ मनुष्य का, तो उसकी दूरी अनंत मानी गई, वो अनंत तक देख सकता है। ठीक है, इसके बाद निकट बिंदु क्या होता है, ये भी जान लेते हैं। तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देख सकते हैं, उसे नेत्र निकट बिंदु कहते हैं। भाई किसी तनाव के, किसी टेंशन के, किसी नेत्र का लेंस का प्रयोग किए बिना हम स्पष्ट वस्तुओं को जितनी दूर से देख पाए, नजदीक ऐसे लाएंगे तो जितनी दूर से ऐसे स्पष्ट देख पाएंगे, तो उसे कहते हैं निकट बिंदु। क्या बोलते हैं, निकट बिंदु, कि हमने इतनी दूर से एक वस्तु को स्पष्ट देख लिया, सुस्पष्ट बताया गया कि हम उसको देख सकते हैं, तो क्या कहा जाएगा, निकट बिंदु कहा जाएगा। जो मनुष्य की न्यूनतम दूरी क्या मानी गई है, मनुष्य की न्यूनतम दूरी मानी गई 25 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन जो है याद रखना, 25 मीटर नहीं होता, 25 mm नहीं होता, 25 सेंटीमीटर होता। इसको याद रखना है, 1 नंबर का पूछेगा जरूर, यूपी बोर्ड में 1 नंबर का पूछेगा जरूर, इसको याद रखना 100%। चलो अब इसके बाद समंजन क्षमता क्या होती है। भाई समंजन क्षमता कहो न कहो के तो पावर कुछ होता है, वह है पावर असमझक है। मान लो हमारी पावर इतनी है, उसकी पावर उतनी है, उसकी पावर उतनी है। भाई आज की डेट में तो पावर तो सभी के पास है ना, थोड़ा थोड़ा में पावर आ जाता है। तो वही पावर समझने की आंख की पावर क्या होती है। तो आंख की जो पावर होती है उसको ध्यान दीजिए, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र जो लेंस होता है हमारा, उसकी वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाता है। लेंस की वक्ता त्रिज्या, यानी वक्ता त्रिज्या की बात करें या वक्ता की बात करें, पश्चिमावी पेशियां द्वारा नियंत्रित की गई जाती है। अरे यार ये तो भाई उसकी बात कर दिया, समंजन क्षमता, जैसे हम कोनो वस्तु को देखा तो हमें स्पष्ट दिखाई देती कि नहीं, कितनी हमें पावर से उसको देखना पड़ेगा, कितनी हमें पास क्षमता होकर देखेंगे, कितनी दूर तक हम देख सके, कितना नेरे तक हम देख सके थे। ये सब क्षमता का होती, आंख के समंजन क्षमता कहलाती। कि हम नहीं, इतना प्रकाश यदि हमारे आंख में, जैसे सूर्य की तरफ हम देखी थी तो हमारे पास इतना प्रकाश आओ थे तो हम आंख अपन देख सके थे खोल। को हुआ था, क्या हुआ था कि जैसे सूर्य का प्रकाश मानना पड़ा तो आंखों की मूंद जाती है ना। देखो वही हो, आपको दिखो सूर्य की तरफ भला हम देख सकते हैं, दोपहरी के दिखो, अबे नहीं, दोपहर में देखना तो उसमें क्या होगा आपको, अरे यार ये तो बहुत हम नहीं देख पाएंगे, ऐसा लगेगा। तो आपकी आंखों की क्षमता होती, कौनों की क्षमता बढ़िया है तो कटाकट देख लिया था, अरे मैं तो देख लेते। ठीक है, तो ये होती है आंख की क्षमता। देखो इसमें बताया गया है, जैसे ये आपको धूमी थोड़ा सा दिख रहा होगा, जबकि इसमें जो है, इसमें लेंस का प्रयोग किया गया, किसमें,
किसमें किया गया, लेंस का प्रयोग किया गया है जो आपके चश्मे में। जैसे हमारे चश्मे में लेंस का तो प्रयोग नहीं किया गया, पर थोड़ा सा टेस्टेड है, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें इसमें बचाव के लिए, क्योंकि लाइट का है तो इसलिए हमें थोड़ा सा बचाव के लिए लगाना पड़ता है। तो इसी प्रकार इसमें भी देखो थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई देता है। जबकि देखो इस जो लड़कियां लगी है, ये जो लड़कियां है, तो इसको भी चश्मा लगने लगा भाई, देखो इसको भी, ये भी ज्यादा पढ़ती होगी, आंखों का प्रयोग ज्यादा करती होगी, तो इसको भी चश्मा लगने लगा। ये मत समझ लेना ये किसी को लाइन वाइन मारती होगी तो इसके चश्मा लग गया, नहीं, ऐसा नहीं भाई। इसलिए भाई देखो कुछ ना कुछ आंखों का तो प्रयोग जो करता है, मान लो कोई पढ़ने में करता है, कोई सिलने में करता है, कोई कुछ भी करता है, तो आंखों का जो जितना प्रयोग करता है उतना उसको थोड़ा सा भाई टेस्ट करवाना पड़ता है आगे। मान लीजिए हम ज्यादा आंखों का प्रयोग करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हमें चश्मा लगने लगे, क्योंकि हम भी थोड़ा सा पढ़ने में व्यस्त थे। ये मत कह देना कि तुम लाइन मारे में व्यस्त रहो, ठीक है। तो जब आंख का आप ज्यादा प्रयोग करें, कोई भी चीज हो, आप यदि उसको ज्यादा प्रयोग करेंगे तो भाई खराब तो होगी ही। जैसे गाड़ी ही है तो भाई कब तक, यदि उसको आप रखे रहेंगे, ज्यादा चलाएंगे नहीं, तो क्या है 10 साल 20 साल चलती, बढ़िया नई की नई बनी रहती। यदि रोज चलाना, रोज 100 किलोमीटर, रोज भागो, रोज इधर भागो, इसके पीछे उसके पीछे, तो वो भाई 2 साल में कबाड़ हो जाएगी, कबाड़ हो जाएगी। 2 साल में उसमें बर्फ केला खा सकते हैं, ठीक है। चलो, तब यहाँ पर आपको बताया गया है कि लेंस की मिनिमम पावर क्या होती है। देखो मिनिमम पावर जो होती है बच्चे, तो यहाँ से स्पष्ट हमारा यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब था, ठीक है। तो हमारा स्पष्ट होता है। फिर इसके बाद देखो थोड़ा सा इधर होने लगा, फिर और इधर आने लगा। इस प्रकार से हमारा जो प्रतिबिंब है तो डिस्टर्ब होने लगा। भाई देखो इधर आगे पहुंच गया, इधर अंदर हो गया, तो ये लेंस की पावर जो होती है घटने बढ़ने लगती है। चलो आगे हम देख लेते हैं आगे स्लाइड। अरे यार ये वाला स्लाइड तो बहुत ही मस्त है, इसको तो आपको याद रखना है, क्योंकि यूपी बोर्ड में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको आपको याद रखना है। दो पश्चिमावी जो पेशियां होती है, तो पश्चिमावी जो पेशियां होती हैं, तो यदि शिथिल का मतलब यदि फैल जाती है, यदि शिथिल का मतलब फैल जाती है, अब फैल जाती है तो क्या बात है, हमारा लेंस पतला हो जाता है। तो भाई फैलिए तो पतला तो हवे करी ना, कोनो पन्नी है उसको ऐसे फैला दो तो पतला हो जाए, ठीक है। तो जब फैल जाती, जब पश्चिमावी पेशियां फैल जाती, शिथिल हो जाती है, तो लेंस पतला हो जाता है। अब फोकस दूरी का हो जाती भाई, बढ़ जाती। भाई कौन चीज बढ़ा दो तो दूरी तो बढ़ी जाए ना, हाँ बिल्कुल बढ़ जाए। अब देखो अगला, पश्चिमावी पेशियां यदि सिकुड़ जाती, यदि सिकोड़ देते, अब भाई सिकोड़ देंगे तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। लेंस क्या होगा, मोटा हो जाएगा। अब जब लेंस मोटा हो जाता है तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फोकस दूरी कम हो जाती है। तो चलो अब देख लेते हैं अगली स्लाइड में। अरे यार इधर कौन दिख रहे, ये कौन है, अरे यार इसको तो बहुत कम दिखाई देता है। अब क्या करेंगे, चलो इसको देख लेते हैं कि इसको क्या हुआ है, इसको क्या हुआ है भाई बोलो। चलो देख लेते हैं इसको क्या हुआ है। इसको तो लगता है कोई दोष हो गया है। कौन सा दोष होता है, वही दोष देखना है हमें। चलो तो आओ देखते हैं कौन सा दोष हो गया भाई, बताओ कौन सा दोष हुआ है। यहाँ पे सारे दोष बता दिए गए हैं कि मोतिया बिंदु क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। भाई देखो कौनो न कौनो होता है, मान लीजिए कोई चीज है, कोई मनुष्य है, उसका कुछ न कुछ दोष होते हैं, तो वही दोष इसमें आंख के क्या क्या दोष हो सकते हैं। तो दृष्टि दोष बताना है तथा उनका संशोधन भी करना है, उनको संशोधन करना है। तो बताना क्या है, मोतिया बिंदु। ये मोतिया बिंदु क्या होता है, अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय जो लेंस होता है वो दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतिया बिंदु कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय होती है। भाई देखो जो आपको बताया गया, क्या व्यक्तियों का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है उसमें दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। जो नेत्र लेंस होता है आंख का, जैसे आंख का इसका नेत्र लेंस है ये आंख का, तो क्या होता है इसमें मोतिया बिंदु यानी धुंधला हो जाता है, ये दुधिया जैसा बिंदी पड़ जाती है, तो उसे मोतिया बिंद कहा जाता है और उससे धुंधला दिखाई देने लगता है, ठीक है। चलिए अगला है, मोतिया बिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि वापस लौटना संभव होता है।
भाई मोतिया के बिंदु जब दवा कराते हैं तो ठीक भी हो जाता है। चलो अगला है निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है। इस दोष में व्यक्ति की निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। भाई निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जब निकट की वस्तु निकट रखी होती है तो उसको स्पष्ट देख सकता है, जबकि वस्तु दूर हो जाती है तो उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। जैसे किसमें होता है निकट की वस्तुओं को, जैसे बुढ़ा लोग होते हैं ना तो भाई दूर का, अरे वो लड़का इधर दिखाई नहीं देता, कौन है, पहचान नहीं पाते, तो दूर का नहीं दिखाई देता जबकि नजदीक का पहचान लेते हैं। भाई बहुत नजदीकों नहीं कि ऐसे तुम उनसे पढ़वाने लगो किताब, क्योंकि उनको इतना नेरे का भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये होता है निकट दृष्टि दोष। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति को दूर करने के लिए अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। जो वस्तु होती है तो नेत्र के पास आ जाती है, ठीक है, तो इसलिए कम दिखाई देता है। चलो अगला है, इसको मत देखते रहिएगा भाई, अब इसको हटा देते हैं। चलो हाँ, अब ये वाला देख लेते हैं भाई, ये दोष उत्पन्न होने का कारण क्या होता है ये देखना है। अब नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अत्यधिक हो जाना, बढ़ जाती है। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र जो गोलक होता है तो देखो ये लंबा हो गया ना, लंबा करके यहाँ पे दिखाया गया है। अब चलो निवारण क्या होता है, इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग कर लेना चाहिए। भाई देखो जो बुढ़े लोग होते हैं ना, जितने भी बुढ़े लोग होते हैं उनको दूर का नहीं दिखाई देता, नजदीक का दिखाई देता है, तो सब लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। काहे का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते बुढ़े लोग, और जबकि नौजवान लोग होते हैं जिनको पढ़ने के कारण नहीं दिखाई देता या और कुछ दिक्कत हो जाती है, वो सब उत्तल लेंस का प्रयोग करते। ठीक है, तो जितने भी बुढ़े लोग होते हैं तो शायद अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनको दूर का नहीं दिखता, नजदीक का दिखने लगता। तो उसमें अवतल लेंस का जब प्रयोग करेंगे तो उनका प्रतिबिंब फिट रेटिना पर बन जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। चलो अगली स्लाइड में देख लेना भाई, इसको भी आगे भी तो बढ़ना है। चलो ये देखो बताया गया निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति। जब निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति होता है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है तो रेटिना यहाँ पर पॉइंट होता है और रेटिना के पहले ही बन जाता है। अब बताओ, रेटिना के पहले बन जाता है। जब निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तो कौन सा, भाई उसको यदि अच्छे से दिखाना है तो उसके आंख के सामने जो चश्मा होता है, जो चश्मा होता है तो ये कौन सा है, अवतल लेंस है। क्या है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस का प्रयोग कर देते हैं तो बढ़िया अच्छे से प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। ठीक है, ये इसमें बताया आंख फाड़ फाड़ के यहाँ भी दिखाया गया है कि निकट दृष्टि दोष के लिए आंख के सामने जो चश्मा होता है उसमें अवतलवा लेंस लगा देते। जब अवतलवा लेंस हम लगा देते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बढ़िया सा बन जाता है। देखो यहाँ कैसे बना, ये देखो बन गया कि ये इतना बड़ा पेड़ जो है अंदर आंख के घुस गया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला स्लाइड। अब बात आती है दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त तो कोई व्यक्ति हो तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। दूर की, इसको भाई दूर दृष्टि दोष भी कहा जाता है। तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, जबकि परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे व्यक्ति को निकट बिंदु सामान्य, निकट बिंदु से 25 सेंटीमीटर दूर हट जाता है। 25 सेंटीमीटर दूर हो तो वो हट जाता है। यानी इस व्यक्ति को भाई दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं पर नजदीक की नहीं दिखाई देती हैं। इसे चलिसवा लागत है तो बहुत जने का, इसे पेपर ऊपर पढ़ती कापी किताब जो पढ़ते हैं तो उनको कुछ व्यक्तियों को नहीं दिखता है। ठीक है, जो लड़के होते पढ़ते पढ़ते आंख का यूज ज्यादा करते उनको नहीं दिखाई देता, तो सभी को क्या होता, दूर दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, जिसके निवारण के लिए उत्पन्न होने का पहले कारण जान लेते हैं। अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये तो हो गया। चलो यहाँ पर देखो आपको छोटा दिखाया गया है कि छोटा हो जाता है। अब इसके निवारण के लिए काहे का प्रयोग करते हैं, तो इसके निवारण के लिए उत्तलवा लेंस लगा दी थी सामने, आंखी के सामने उत्तर लेंस लगा दी थी। क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस। ये देखो ये उत्तल लेंस निवारण के लिए आंख के सामने उत्तल लेंस का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये देखो बताया गया है दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करना है, मुक्त करना है तो आंख के सामने उत्तल लेंस का, ये तो भाई आंखी के अंदर होगा उत्तल लेंस, ये चश्मा में लगा देंगे।
ये चश्मा में लगा देखे तो निवारण हो जाता है। अरे यार इसका काजल सुरमा मत देखना भाई, ये काजल नहीं दिखाया गया, ये बताया गया है कि इसके आंख के जो सामने है तो उत्तल लेंस हम लगा सकते हैं। ये देखो इसके आंख के सामने क्या है, अवतल लेंस ही प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, चलो अगली स्लाइड। अब भाई उत्तल लेंस का प्रयोग करते यहाँ पे स्पष्ट बताया गया कि उत्तल लेंस का प्रयोग कर देते। कभी कभी व्यक्ति के किसी दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष और दोनों, यानी निकट भी और दूर भी दोनों जब उत्पन्न हो जाते हैं तो व्यक्तियों के लिए प्राय द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। ऊपरी भाग अवतल लेंस और निचला भाग उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें भाई जब दोनों दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो दोनों लेंसों का प्रयोग करते हैं। किसका किसका? ऊपरी भाग वाले में अवतल लेंस लगाए जाते हैं और जबकि निचले भाग वाले में उत्तल लेंस लगा देते हैं। ठीक है, चलो अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट जो है अब पूरा खत्म हो गया है, इसका हमने पूरा पढ़ लिया है। और देखो थोड़ा सा और इसमें था क्या भाई, कहीं पे था, हाँ ये वाला देखो, ये थोड़ा सा इसमें पढ़ना था। एक तो छूट ही गया था, ये वाली हेडिंग तो छूट ही गई थी। जरा दूर दृष्टि दोष क्या होता है? आयु में वृद्धि होने के कारण के साथ साथ मानव नेत्र की समझन क्षमता घट जाती है। जो हमने पावर क्षमता पढ़ा ना, तो समझन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों को निकट बिंदु की दूर हट जाती है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। निकट की जो बिंदु होता है वो दूर हट जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है? जरा दूर दृष्टि। जरा दूर हो गई, जरा मुझसे अलग हो गई, जरा मुझसे दूर हो गई, तो उसे क्या होता है? जरा दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। इसका कारण क्या होता है? यह पश्चिमावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टल लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। और इसके लिए ही बताया गया है कि किसका प्रयोग करते हैं? दोनों लेंसों का प्रयोग करते हैं, उत्तल का और अवतल का। भाई ऊपरी भाग में अवतल लगा देते हैं और निचले भाग में उत्तल लगा देते हैं, ये बताया गया है। तो चलो देखो, हमने पूरी आंख के बारे में हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से। अब वीडियो में मजा आया होगा आपको। आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, अधिक लघुत्तरीय प्रश्न है, पहला नंबर है, दूसरा नंबर है। तो आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, आपको लिखना है जो आपने पढ़ा है अभी तक उनके बारे में लिखना है। इसके बाद और कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको भी आपको लिख लेना, तैयार कर लेना अच्छे से। ये आपको स्लाइड वाइज पूरे सारे क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। कितने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये तो यहाँ तक के सारे मानव नेत्र का नामांकित चित्रण भी बनाना है, आपको चित्र भी बना लेना है बढ़िया अच्छे से। उसके जो पार्ट है, भाग है, उनके बारे में अच्छे से लिख देना है। तो हमारी आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो गया। हमने जो शुरुआत में आपको बताया था, क्या बताया था कि इस क्लास में आपको इतना मजा आने वाला है, तो आपने पूरा मजा लेके पूरी क्लास ली होगी। ठीक है, तो आपको पूरा जो कंप्लीट कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को साथ शेयर करना है और जबरदस्त डटे रहिएगा, मेहनत करिएगा। यूपी बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे नंबर लाना है। तो दोस्तों जय हिंद।